गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। तो देखो, हमने जो सिलेक्शन बैच शुरू किया था उसमें आज हमारा सेकंड चैप्टर है और इसकी लास्ट क्लास है भाई। ये ठीक है ना, एचसीएफ एलसीएम की हमारी ये लास्ट क्लास होगी। आज ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई। तो आपके दो चैप्टर खत्म हो गए हैं। एक तो मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा कंप्लीट करवा दिया है और एक है मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम कंप्लीट करा दिया है। अब कल हम जो शुरू करेंगे, तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे और वो शायद आप लोगों का एवरेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, वो भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो सारे चैप्टर धीरे धीरे मैं कंप्लीट करवा दूंगा। इन क्वेश्चन से बाहर आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा भाई। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इन क्लासों को आप अच्छी तरीके से एक बार देख लेना और अपने हाथ से एक एक क्वेश्चन को दोबारा से निकाल लेना। क्लियर है? देखो, आप आज की इस क्लास में हम जो शुरू करेंगे, इसमें मैं आपको जैसे एक गोलाकार ट्रैक है कोई, ठीक है ना, मंदिर की घंटियां हैं, मंदिर की घंटी और एक ट्रैफिक लाइट। इस प्रकार के क्वेश्चन आज की इस क्लास में अपने। तो ये वर्ताकार ट्रैक पे यहाँ से शुरू करे और यहाँ घूम के और वापस यहीं आ जाए, इस प्रकार के क्वेश्चन है। मंदिर की घंटियां, ट्रैफिक लाइट, सिग्नल लाइट, ये सब जो क्वेश्चन आएंगे ना, इनमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको इन सब में एलसीएम निकालना होता है भाई। क्या निकालना होता है? एलसीएम निकालना है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, सब में एलसीएम देखो। एक ही बिंदु से गोलाकार ट्रैक पर ये ट्रैफिक लाइट, ठीक है ना, ये ट्रैफिक लाइट, वर्ताकार पथ पर एक बिंदु से घंटियां, घंटियां, ठीक है ना, वर्ताकार ट्रैक। देखो कितने क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है सभी। मंदिर की घंटी, ट्रैफिक लाइट, सिग्नल लाइट, वर्ताकार पथ पे चक्कर लगाना, सब में एलसीएम निकालेंगे। क्लियर है? ध्यान रह जाएगा। जब भी क्वेश्चन आपको ऐसा दिखाई दे तो हमेशा एलसीएम निकालना भाई। देखो क्या करोगे। एक तीन लड़कियां गोलाकार पथ पर दौड़ना शुरू करती हैं, प्रत्येक का एक चक्कर पहली का 24 में, दूसरी का 36 में, तीसरी का 48 में पूरा होता है। तो कितने समय बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, 24, 36 और 48 का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक, एलसीएम निकालना मैंने आपको बताया है भाई। एलसीएम निकालना बताया ना पहली क्लास में। क्या? सबसे बड़ा नंबर पकड़ो, तो 48 ले लिया। अब ये अगले वाला नंबर 36 है, ये 48 को भाग करना चाहिए लेकिन भाग नहीं कर रहा। देखो किस चीज की कमी है। इसके पास जो 36 है ना, इसके पास एक 36 के पास आपका 3 और 12 है भाई। 12 3 36 होता है, ठीक है ना। तो अब ये देखो, ये 12 है, 48 के पास 12 है। देखो 12 से 48 काटेंगे, 12 4 48 4 आ जाएगा। लेकिन ये 3 नहीं है, ये 3 की कमी है। 24 देखो, 24 48 को भाग करता है तो ये कमी है ही नहीं। तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम 48 गुणा 3। और ये क्या आएंगे, सेकंड आएंगे आप। 48 गुणा 3 सेकंड आ जाएंगे आपकी। आपका आ गया 48 गुणा 3 सेकंड। इतनी सेकंड के बाद में वो मिलेंगे। लेकिन आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो मिनट में दिए गए हैं देखो। तो हम क्या करेंगे, इस सेकंड में 60 का भाग दे देंगे तो ये क्या बन जाएगी, मिनट बन जाएगी। देखो 12 चौक 48, 12 पंजू 60, ठीक है ना। तो आप, ये हो गया। ये बन गया आपका 4 तिया 12, 12/5, ये हो गई आपकी मिनट। ठीक, अब इसमें भाग दो, 5 दूनी 10, यानी 2 तो मिनट आएंगे आपकी। और यहाँ क्या बचेगा, 2/5। 2/5 मिनट है, इसको सेकंड में बढ़ाओगे, 60 से गुणा कर दोगे, क्या जाएगा 12, और 12 दूनी 24, ये हो जाएंगी 24। तो आपकी बन जाएंगी 2 मिनट और 24 सेकंड। क्या बन जाएंगी, 2 मिनट 24 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, यानी आपका जो एलसीएम आया 48 गुणा 3 सेकंड, इसको हम बढ़ाएंगे मिनट में। तो मिनट बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। 60 से भाग देंगे तो आपका आएगा 12/5 मिनट। भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 मिनट आएगा, 3 वाला कट जाएगा, 4 वाला कट जाएगा, ये 2 मिनट हो। अब यहाँ बचेंगे 2, 2/5, 2/5 में सेकंड बनाएंगे, 60 से गुणा कर देंगे तो वो बनेगी 24 सेकंड। क्या बनेगी, 24 सेकंड। तो 2 मिनट 24 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा।
क्लियर है। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, वही ट्रैफिक लाइट है, आपको है 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड के बाद बदलती है, और पहली बार वो बदलती है 10:15 पर। पहली बार आपकी वो बदलती है 10:15 पे, ठीक है ना। तो अब पूछा है कि वो अगली बार कब बदलेंगी, तो अगली बार कब बदलेंगी, इनका जो एलसीएम आएगा वो इसमें जोड़ देंगे। इसमें देखो पहली वाली सिर्फ आपसे पूछे कितने बजे, कितने मिनट बाद एक साथ बदलेंगी, और इसमें दे दिया टाइम, पहली बार बदलती है 10:15 पे, तो अगली बार कब बदलेंगी, तो इनका आप क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है ना। इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। देखो क्या करेंगे बताया मैंने आपको, बड़ा नंबर पकड़ेंगे, तो बड़ा नंबर क्या है, 54, ठीक है ना। तो हम क्या ले लेंगे, 54। क्लियर। अब देखो 36 है, 36 के पास क्या है आपका, बताओ भाई, 18×2=36, तो 18, 54 के पास तो है, 18×2=36, 18×3=54, 3 आ जाएगा, लेकिन ये दो नहीं है, एक, ये दो की कमी है, ये दो लगा देंगे। अब देखो आपका 24, 24 है आपका, 24 क्या है, 3 और 8, ठीक है ना। तो देखो 3, 3 और 8, तो ये आपका 3 है, ठीक है ना, 3, तो 54 के पास 3 है, देखो 18×3=36, 18×3=54, ठीक है। और 8 है ये आपका, 8, तो 8 देखो, 8 में यहाँ 1 2 तो ये है, 8 में देखो 3 2 है, 8 का मतलब 2 की पावर 3 होता है, 2 × 2 3, तो एक तो ये रहा, और आपका एक ये रहा, दो तो है, लेकिन एक की और कमी है इसमें, एक दो और लगा देंगे, 2×2=4, 54×4 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 54×4, 54×4, और ये क्या है, सेकंड है। तो हम क्या करेंगे, अब इनका इतनी सेकंड बाद बदलेंगी वो, तो अब हम क्या करेंगे, इनका देखो मिनट बनाएंगे, मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे, 54×4 को मैं किसका भाग दे दूंगा, 60 का, बताया मैंने आपको, ठीक है। देखो इसको देखो 15, ठीक है ना, 3 से काटोगे 5, और ये 3 से कटेगा 3 एकम 3, 18, तो ये आ जाएगा आपका 18/5। अब देखो इसका मतलब 3, 3×5=15, 3 तो मिनट होंगी आपकी, और कितनी बच गई, 3/5, तो 3/5 को किससे गुणा करेंगे, 60 से, तो आ जाएगा ये कितना, 12, और 12×3=36, यानी 3 मिनट और 36 सेकंड बाद वो क्या होंगी, बदलेंगी। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा उसने, उसने पूछा है कि 10:15 पे बदलती है, तो अगली बार कब बदलेंगी, तो 10:15 है, तो इसमें आप क्या जोड़ देंगे, 3 मिनट और 36 सेकंड जोड़ देंगे, 3 मिनट 36 सेकंड बाद बदलेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 10 बजे है, 3 मिनट, ये 15 और 3 18, ये हो जाएंगे आपकी 10 18 और 36, 10 18 36, 10 18 36, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले वाला में देखो आपसे यही पूछा था, अगले वाले में प्रॉपर टाइम देके आगे पूछ लिया, तो उसमें हम जोड़ देंगे कितने मिनट बाद बदलेंगे, क्लियर। अब देखो इसका तीसरा क्वेश्चन, देखो इसमें भी 7:20, 7:20 15 सेकंड बदलती है, अगली बार कब बदलेंगी, क्या करेंगे, एलसीएम, भाई एलसीएम तो निकालेंगे सबसे पहले इसका, 45 75 और 90 का, ठीक। और फिर क्या करेंगे, जो आपका 7 20 और 15 है उसमें जोड़ देंगे, जो मान आपका आएगा वो निकालो एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर क्या है आपका, 90, 90 ले लिया मैंने। अब ये देखो 15 और 5 75 में, तो ये देखो 15, 15×6=90, ये तो है, लेकिन 5 की कमी है यहाँ, तो 5 लगा दें, 45 90 से भाग होता ही है, तो बात खत्म। तो आपका एलसीएम आ गया 90×5, और अब इसको 60 से भाग दे देंगे, ठीक है ना, 60 से भाग, ये सेकंड आ गई, तो मिनट में बनाने के लिए 60 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। देखो 60 से भाग दोगे तो 0 से 0 कट गई, 3 से काटोगे 2, 3, तो आपका आ गया 15/2, ठीक है, क्या आ गया 15/2, देखो 15/2 करेंगे तो क्या आएगा, 2×7=14, 7 सही 1/2, इसका मतलब हो गया आपकी
ये 7 से 2 बटे हो गए तो 7 मिनट और 1/2 का मतलब 30 सेकंड। 7 मिनट 30 सेकंड बाद में वो बदल जाएंगे। 7 मिनट 30 सेकंड बाद में। क्लियर? अब देखो पहले आपको क्या दिया गया था 7:20 मिनट 15 सेकंड, तो इसमें जोड़ दो 7 मिनट और 30 सेकंड इसमें और जोड़ दो, तो कितने हो जाएंगे आपकी? ये तो आपके 7 रहेंगे, ये 27 हो जाएंगी और ये आपकी हो जाएंगी 45। देखो ये मत कर देना 7 27 30 भाई सीधा जोड़ दो, यहाँ 20 नहीं है 15 सेकंड और भी है, तो ये आपका राइट आंसर आएगा 20। ठीक है ना, 7:27 मिनट 45 ये घंटे में। ठीक है ना, तो इसके बाद में ये बदल जाएंगे। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ना कि सी होगा। क्लियर है? देखो अगला, वर्ताकार पथ पर दौड़ते हैं, कितने बाद एक ही बिंदु पर मिलेंगे? तो आपका दिया गया 200, 300, 360 और 450। इसका आपको एलसीएम निकालना है। आपका जो एलसीएम आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो सबसे बड़ा नंबर पकड़ो 450। ठीक, अब 450 ले लिया हमने। अब ये देखो 360, 360 के पास क्या है? 360 के पास है 9 चौक 36, 4 और 90। अब ये देखो 90 से ये तो भाग हो जाएगा। ठीक है ना, 90 से भाग हो जाएगा, लेकिन ये 90 से भाग देंगे, देखो 450 में 90 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 5 आएगा। तो एक 4 की भी कमी है इसके पास, ये 4 नहीं है। ठीक है ना, अब देखो अगला, ये 300 है। 300 से देखो 300 को क्या लिख सकते हैं भाई? 300 को लिख सकते हैं 2 गुणा 150, 2 को भाग देंगे तो 15, ये देखो 15 3 450 में देंगे 15 3 45 हो जाएगा। 2 इसके पास है ही, इसमें तो कोई कमी है ही नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 50, 4 इसके पास है, 50 से 450 भाग हो जाएगा, सब खत्म। ठीक, तो ये आ जाएगा इसका 0 20 2 16 और 2 18, कितने देंगे? 1800 सेकंड। तो सेकंड में पूछा आपसे तो 1800 सेकंड बाद, यदि मिनट पूछता तो 60 से भाग दे देते। ठीक है ना, मिनट पूछता तो 1800 में हम क्या करते? 60 का भाग दे देते, यानी 30 मिनट बाद। मिनट में पूछता 30 मिनट आपसे और सेकंड में पूछी तो 1800 दिया गया आपको सेकंड में। क्लियर? अब देखो इसका नेक्स्ट, ये देखो घंटियां वाला, 9 12 15 मिनट के अंतराल में बजती है। 9 बजे बजना शुरू करते हैं, तो अगली बार कब बजेंगी पूछा आपसे घंटियां? 9 12 15, इनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है ना, तो बोलो बड़ा नंबर 15, 15 ले लिया हमने। ठीक है, अब बताओ 12 के पास क्या है? 3 और 4 है। 15 में 3 3 तो है लेकिन 4 नहीं है। क्लियर? 9 के पास देखो क्या है? 3 और 3 है, तो यहाँ एक 3 तो है लेकिन एक 3 नहीं है। तो 15 के पास एक ही 3 है, कितना आएगा? 4 3 12 15, तो 180 आएगा। तो 180 मिनट बाद क्या होंगी वो? बजेंगे दोबारा। हमें पूछा है 9 बजे के बाद में, तो 180 मिनट का मतलब क्या होगा? 100 घंटे में बदलेंगे इसको, 180/60, यानी 3 घंटे बाद में। तो उन्होंने 9 बजे शुरू किया पहली बार, उसके 3 घंटे बाद, तो कितना हो जाएगा? 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे, 12 PM। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अब देखो इसका नेक्स्ट, ये देखो घंटियां, लेकिन इसमें उसने पूछ लिया कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी एक साथ, ये पूछा आपसे। इसमें आपको एक टाइम दिया था, इसमें पूछा 30 मिनट बाद। 6 घंटियां है ना एक साथ बजती है, पहली बार बज गई, उसके बाद बजेंगी वो 2 2 सेकंड, 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। तो आपसे पूछिए कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी वो, ये पूछा आपसे। ठीक है ना, तो देखो एलसीएम निकालेंगे 12। अब देखो 12 से 6 भाग होता है, 4 भाग होता है, 2 होता है, तो ये तो खत्म। ठीक, 10 में देखो क्या है? 2 और 5, तो 2 तो होता है लेकिन 5 नहीं होता, 5 की कमी है। ठीक है ना, अब 8 देखो क्या है आपका? 8, तो 8 में देखो क्या है? 8 में 2 और 4 है, तो 12 के पास 4 तो है लेकिन 2 नहीं है, एक और, तो 2 की कमी है। ये हो जाएंगी आपकी 120 सेकंड, यानी वो 120 सेकंड बाद बदलेंगे।
दोबारा से, ठीक है। 120 सेकंड। अब आपसे पूछा 30 मिनट में कितनी बार बदलेगी, तो 120 सेकंड का मतलब कितना हो गया, 120/60, ये हो गया 2 मिनट। यानी 2 मिनट में वो एक बार बदलती है। जैसे पहली बार उन्होंने शुरू करा, एक साथ बज गई पहली बार, फिर वो 2-2 मिनट के गैप पे बजेंगी। जैसे अगली बार बजेंगी, एक साथ बज गई, फिर दो 2 मिनट के गैप पे, फिर अगला 2 मिनट 4 पे, फिर अगली 6 पे, ऐसे ऐसे दो दो के गैप पे बदलेंगे, फिर 8 पे, 10 पे, ऐसे ऐसे दो दो पे बदलेंगे वो, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि वो 30 मिनट में कितनी बार बदलेंगे। आपको क्या बताना है, 30 मिनट में कितनी बार बदलेंगे। तो 2 मिनट बाद बदलती है, दो बजती है, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 30/2, यानी 15 बार बजेंगी। 30 मिनट में 15 बार तो बजेंगी, 2-2 मिनट के अंतराल पर बजती है। अब 15 देखते, 15 आंसर मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। देखो क्या, एक बार पहली बार भी बजती है वो साथ, देखो एक साथ बजेगी पहली बार, और 15 बार और बजेगी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 15+1, यानी 16 बार बजेगी। एक पहली बार भी तो बजी है 16 बार। या तो देखो ऑप्शन इस प्रकार हो कि एक बार बजने के 15 बार और हो तो 15 हो जाए, वो हो जाता। लेकिन इसमें ऑप्शन दिए गए 15, 16, 2, 4, तो इसमें आंसर आपका 15 नहीं है, आपका आंसर 16 है। 15 टिक मत कर देना, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर आप पूरा क्वेश्चन निकालने के बाद में गलती कर दो। 15 पे टिक मत कर देना, तो इसका आंसर होगा 16 बार, ठीक है ना। अब देखो अगला, वर्ताकार ट्रैक। क्या वर्ताकार ट्रैक बताया था आपको, 252 सेकंड में, 308 सेकंड में, और 198 सेकंड में पूरा करते हैं, तो कितने बाद दोबारा मिलेंगे। तो इनका क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। 252, 308 और आपका जो दिया गया है 198, इनका आपको एलसीएम निकालना है। जो एलसीएम आप निकालोगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है भाई, 252, 308 और 198 का आप एलसीएम निकालना, क्या आपका आंसर आता है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लगभग इसका मेरा जितना आइडिया 46 मिनट 12 सेकंड आएगा लगभग, ये आएगा। तो आपका होमवर्क रहेगा इनका एलसीएम निकालना। आप एलसीएम जो निकालोगे वो आपका सेकंड में आएगा, फिर उसको 60 से भाग और कर देना, ठीक है ना। जो एलसीएम निकालोगे उसको 60 से भाग कर देना, फिर मिनट बन जाएगी आपकी, क्लियर है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा भाई, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। तो वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे, ठीक है ना। वर्ताकार ट्रैक करिए जो सब, ये सभी क्वेश्चन घंटियों वाले। अब देखो आगे, अब है अंकों की संख्या। अंकों की संख्या, अंकों की छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, यानी अंकों की संख्या की जब भी बात आएगी ना, आपको एलसीएम निकालना है। ये बता रहा हूँ मैं आपको ट्रिक याद करने की, कि अंकों की संख्या की बात आई तो एलसीएम, मंदिर की घंटियां, ट्रैफिक लाइट, सिग्नल लाइट, ठीक है ना, और वर्ताकार पथ, तो उनमें भी एलसीएम निकालना है। तो अंकों की बात आएगी जब भी, अंकों की पूछे, छोटी पूछे, बड़ी पूछे, 5 अंकों की, 10 अंकों की, 4 अंकों की, ठीक है ना, सब में क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो हमसे पूछा है कि एक संख्या बताओ जो 12, 18, 21 से भाग होती है और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ठीक। बड़ी पूछता तो भी हम एलसीएम निकालते हैं, अंकों की बात जब भी आएगी तो एलसीएम निकालेंगे। तो इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एक नंबर बताना है हमें जो 12, 18 और 21 से भाग हो जाए, ठीक। तो देखो पहले मैं आपको इसका देसी तरीका ही बता देता हूँ सीधा। एक नंबर ऐसा देखना है जो 12, 18, 21 से भाग हो, तो 18 है यहाँ, देखो 18 देखते ही मेरे दिमाग में आता है 9, ठीक है ना। 18 में 9 है भाई, जो नंबर 9 से भागो ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। 21 देखते ही मेरे दिमाग में आता है 7, 21 है ना, इसमें 3 और 7 है, तो इसमें हम 7 से भागो, पहले 9 से चेक करते हैं। 9 से अंकों का योग होता है 9 में, देखो 4, 4, 8 और एक 9, ये भाग हो रहा है 9 से। ये देखो 3, 5, 10, 16, ये भाग नहीं होता 9 से। 8 और एक 9 ये होता है। ये देखो 5 और 8, 10, 11 ये नहीं होता, दो ऑप्शन भाग होते हैं। अब हम चेक करेंगे 7 से, इसे चेक करेंगे 7 से, बनाना मैं बताऊंगा आपको, देखो मैं इसी से बता रहा हूँ पहले। 7 से चेक करेंगे, देखो 7 के लिए यहाँ देखो, एक तो ये है और एक ये है, पहले इसी में चेक कर लेते हैं 7 से।
7 से चेक करेंगे, 7 एकम 7, ठीक है ना आपका, 3 बचेगा 0, 7 चौका 28, ये 28 ये हो जाएगा वह। तो आपका जो सी ऑप्शन है ये इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 7 से भाग नहीं होगा। तो ये तो होगा देसी तरीका। अब हम बात करें इसको बनाने की, तो मैंने बताया आपको इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। देखो एलसीएम, किस किस का एलसीएम निकालोगे आप, 12, 18 और 21 का। देखो 12, 18, 21 का एलसीएम, सबसे बड़ा नंबर पकड़ेंगे 21, क्लियर। अच्छा जी, फिर 18 में क्या है आपका, देखो 18 में आपका है 2 और 9, तो 21 में 2 नहीं है, तो ये 2 की कमी है। यहाँ 9 है, 9 में 2 3 होते हैं, तो एक 3 तो 21 के पास है भाई, एक 3 की कमी है, जो कमी होगी ना वो लिखेंगे हम। 12 में है आपके 3 और 4, देखो 3 3 या पहले से, यहाँ 4 है, तो 4 में क्या है आपके 2 और 2, तो 1 2 तो यहाँ है, 1 2 की कमी है, तो आपका एलसीएम ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो कितना आएगा ये, 12, 21 को 12 से गुणा करो, 21 को आप 12 से गुणा करोगे ना, तो ये आ जाएगा आपका 252। तो वो नंबर आपका 252 है, सबसे छोटी संख्या 252 है। लेकिन उसने पूछी आपको 5 अंकों की, ये तो आपकी 3 ही अंकों की आई है। कितने अंकों की आई है, ये तो आपकी 3 ही अंकों की आई है। अब हम क्या करेंगे कि इस 252 को 5 अंकों के करीब लेके जाएंगे। देखो क्या करोगे, इसके लिए आपको क्या करना है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी ना आपसे, तो क्या होगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखो 1 0 0 0 और 0। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूछता तो क्या होता, 9 9 9 9 और 9 होता। ये सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी पूछी है, तो इसको आप किससे भाग दोगे, 252 से, जो आपका एलसीएम आएगा उससे भाग देना आपको। देखो दो, ये चला जाएगा 3 से चला जाएगा शायद, तो ये आ जाएंगे आपके 756, ठीक। फिर ये बच जाएंगे आपके 4, और ये भी 4 और ये 2, फिर एक उतारेंगे 0, अब चला जाएगा ये शायद 9 पे चला जाएगा, ये आ जाएंगे 8 6 2 और 2, ठीक। तो आपके बच गए ये 172, क्लियर। अब देखो आप क्या करोगे इसको, अब क्या पूछा आपसे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये जो आपके है ये 172 बच गए इसमें से, ठीक है ना, 172। अब मैं इसमें जैसे 5 अंकों की मुझे सबसे छोटी बतानी है, तो देखो इस 10,000 में से मैं 172 घटा दूंगा, तो ये कम हो जाएगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी बचेगी। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ 252 है आपकी और ये 172 है, तो इनमें कितने की कमी है भाई आपकी, 80, यानी यहाँ 80 और होता ना, यहाँ यदि 80 और होता यहाँ, तो ये पूरा पूरा भाग हो जाता, यानी इसमें 80 की कमी है, तो 10,000 में हम 80 जोड़ देंगे, ठीक है ना। 10,000 में हम क्या करेंगे, 80 जोड़ देंगे, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 10,080, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। और यदि उसने 4 अंकों की सबसे बड़ी पूछी होती तो ये 172 उसमें घटाते करो 4 की बचती वो अब, तो ये आपका 10,000 में आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको होगा बनाने का तरीका। अब देखो इसका नेक्स्ट, देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी आपसे, तो क्या होगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 9 9 और 9, यही तो होगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक। वो जो संख्या आपकी होगी वो 15 इससे भाग होगी, यानी 15 से, 25 से, 40 से और 75 से भाग होगी आपकी, ये कह रहे हैं। हम क्या करेंगे बताया मैंने आपको, एलसीएम निकालो, तो बोलो 75, ठीक है, क्या आ जाएगा 75। अब देखो इनमें क्या क्या की कमी है, ये तो हो गया आपका 75, ठीक। आगे देखो ये क्या है, 40 है भाई, 40 है, 40 के पास क्या है, 5 और 8 है, क्या है आपका 5 और 8, ठीक है, 5 और 8 है, बोलो इसमें 5 है 8 नहीं है इसमें, तो 8 आ जाएगा आपका, ठीक। 25 के पास क्या है, 5 और 5 है, तो एक 5 तो है,
एक 5 नहीं है, ठीक। 15 के पास 3 है और 5 है, तो यहाँ देखो 5 भी है 3 भी है, तो ये हो जाएगा आपका 75 गुणा 40। बोलो कितना हो गया? 75 को हम 40 से गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0, 20, ठीक है, 3000 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। क्लियर? ये आपकी आ गई 3000, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे 3000 आ गई, लेकिन आपको लेके जानी है ये सबसे बड़ी संख्या करनी 4 अंकों की। ये भी 4 अंकों की, लेकिन बड़ी करनी इसको 4 अंकों की, इसके बराबर लेके जानी। देखो क्या करोगे, वही 4 अंकों सबसे बड़ी संख्या उसमें भाग दे दो 1 2 3 का, ठीक। ये कितना आ जाएगा? 3 पे चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 9000, ठीक है। कितना आ जाएगा? 9000। अब देखो ये हो गया आपका। अच्छा जी, अब ये बच गया आपका 999 और वो आपका बच गया 3000, ठीक। तो देखो 999 है आपका, ये मैं इसमें से घटा दूं, इसमें से 0 0 0 0, ये देखो 4 अंकों की है सबसे बड़ी संख्या, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ये जो आपका बचेगा ना, ये वाला, ये नीचे, ये घटा देंगे, यहाँ भी तो हमने यही किया था, ठीक है ना। ये घटाते तो फिर ये इसमें कम, देखो यहाँ 172 घटा देता मैं, तो फिर ये 4 अंकों की बचती भाई, ये 4 अंकों की बचती, ठीक है ना। इसलिए हम इसमें ये नहीं घटाए, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये घटा देंगे इसका, आपका ये आंसर। यदि हम इसको देसी से देखें, देखो देसी तरीके से, या 40 है तो 40 के पास क्या है? 10 है भाई, लेकिन 10 से तो सभी भाग हो रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। और ये देखो, फिर 25 के पास 5 है, 15 के पास भी 5 है, ठीक है। पहले 3 से चेक कर लो, 15 के पास 3 भी है और 5 भी है, 3 से चेक कर लो। देखो 9 3 से भाग होता है, ये 13, ये नहीं होता, ये 9 और 6 15 ये होता है, हाँ ये 17, ये नहीं होता, 2 होते हैं। अब 5 से चेक कर लो, ठीक है ना, 5 से, तो 5 से भी ये भी हो जाएगा आपका, और ये लास्ट का है तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से दोनों हो जाएंगे। फिर इसमें 40 से चेक, 8 से चेक कर लो, तो 8 से वो भी हो जाएगा, री, तो आपका आंसर पहले वाला ही रहेगा, ये इसको फिर बनाना ही पड़ेगा आपको, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछिए आपसे, क्या पूछिए? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और आपको कह रहा है कि वो जो संख्या है 2 3 4 5 6 7 से विभाजित होगी और एक शेष बचेगा। क्या बचेगा? एक शेष बचेगा आपका। देखो क्या करोगे, देखो 2 3 4 5 6 और 7 से भाग हो रही है, तो बताया मैंने आपको एलसीएम निकालना है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी 4 अंकों की, ठीक है ना। देखो इनका एलसीएम 7, 6 की कमी है, 5 की कमी है, 4 में देखो क्या है, 2 और 2, एक 2 तो है 6 के पास, तो एक 2 की कमी है। 3 में देखो 6 के पास है, 2 भी है, इसकी तो कमी नहीं है, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका एलसीएम 10 और 42 यानी 420, ठीक है ना। तो आपका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 420 हो जाएगा भाई। क्लियर? अब पूछा आपसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 299, उसके नजदीक लेके जाना है इसको, 400 से भाग दो 420 से, देखो देखो कितने पे जाएगा, ये 420 देंगे 2 पे चला जाएगा, तो 840, ये आपका 9 5, ये 1 और ये फिर 9, अब चला जाएगा ये 3 पे, ठीक है ना, तो ये 1260 आ जाएगा। ये आपका आएगा 9 3 और 3 339 बच जाएगा, ठीक। अब आपसे पूछिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखो क्या करोगे। अब मैं इसमें से ये घटाऊंगा 300, ये देखो
420 है आपका और ये 339, कितना है 339। तो इसमें से मैं देखो ये घटा दूं, 999 इसमें से कितना 339, ये 0 6 और ये आपका 6 और ये 9, ये संख्या आपकी बच गई। ठीक है ना, ये संख्या आपकी बच गई। लेकिन उसने कहा हमें कि एक शेष और बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए, एक शेष। तो एक शेष है ना वो और ऐड करते हैं, ये आ जाएंगे 96 61। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी एक शेष और होगा तो एक शेष और ऐड कर दें। ये तो हम पहले कर चुके हैं कि भाई इसमें से ये घटा देते हैं, 4 अंकों सबसे बड़ी संख्या बच जाएगी। क्लियर है। और यहाँ यदि उसने 5 अंकों सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों सबसे छोटी पूछता तो क्या करते, जो आपका 420 है ना, देखो मैं बता देता हूँ यहाँ 420 और 339, इसमें अंतर करो आप, यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा 81। यदि हमें इसमें 81 और जोड़ देते तो देखो वो 5 अंकों से छोटी संख्या बन जाती फिर वो। ठीक है ना, वो क्या बन जाती 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लेकिन हमें उसने पूछी है 4, तो ये वाला नीचे वाला है ना, ये घटा देंगे इसमें से। ठीक है, अब देखो इसका नेक्स्ट, अब देखो इसमें जोड़ी जाएगा, उनका योग इतने से विभाजित हो जाएगा। तो क्या करेंगे 5 6 4 और 3। ठीक, 5 6 4 3 का हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। बोलो 5 6 4 3 का एलसीएम क्या है। सबसे बड़ा नंबर 6, 5 की कमी है, 3 इसमें है, 4 में 2 2 है तो 1 और रह जाएगा, तो ये कितना आएगा, यानी इनका एलसीएम 60 आ जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या क्या दिया गया, हमें अंकों की संख्या नहीं दी, हमें दिया गया कि इसमें क्या जोड़े। देखो 2497 है, इसमें हम किसका भाग देंगे 60 का, किसका भाग देंगे 60 का भाग देंगे 2497। ठीक, तो देखो क्या आएगा आपका, इसको देंगे 4 से, 6 चौक 24 240, 9 7, ये हो जाएंगे आपके 1 तो 37। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 37। अब देखो यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो जोड़ी जाए, जोड़ी और एक घटाई। तो देखो इसमें से यदि 2497 में ये 37 एक्स्ट्रा है, भाई ये 37 एक्स्ट्रा ही तो बचा है, यदि ये 37 में इसमें से घटा दो तो ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा 60 से। तो यदि आपसे वो पूछता घटाई जाए तो घटाई जाती है, तो 37 आंसर होता है आपका। देखो दो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों क्वेश्चन में एक साथ ही बता रहा हूँ आपको, अगले वाला क्वेश्चन शायद यही होगा। देखो घटाई जाए, ठीक है ना, तो देखो यहाँ घटाई जाए, ये 37 आपका एक्स्ट्रा बच गया शेषफल, यदि मैं इसमें से 37 घटा दूँ तो ये इससे पूरी पूरी भाग हो जाएगी। दूसरी बात इसमें जोड़ी जाए, इसमें देखो 37 एक्स्ट्रा है, तो इस 37 को हम यदि 60 बना दे तो 60 में से मैं 37 घटाऊं कितना बचेगा आपका 33 बचेगा, सॉरी 23 बचेगा। क्या बचेगा 23। ठीक है ना, तो यदि मैं इसमें 23 और जोड़ दूं तो ये 60 बन जाएगा 37, तो फिर इसका पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो जोड़ना होगा तो आपको 23 जोड़ना होगा और घटाना होगा तो 37, यानी ये जो संख्या ना ये एक्स्ट्रा है। यदि 37 में मैं कितने और जोड़ूं तो 60 बन जाएगी, तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, तो मैं 23 जोड़ दूंगा। जोड़ी जाने वाली संख्या पूछेगा तो आपका आंसर होगा 23, और यदि घटाने वाली पूछता तो आपका आंसर होता है, यहाँ ऑप्शन में है नहीं 37, तो 37 दो क्वेश्चन है जोड़ी जाएगी। तो यहाँ देखो 37 एक्स्ट्रा है, इसमें हम कितना जोड़ दें कि 60 बन जाए, तो हम 60 में 37 घटाएंगे 23 और जोड़ देंगे 60 बन जाएगा, और घटाना होता तो 37 एक्स्ट्रा वो 37 घटा